इमरान खान के साथ है। बेसिकली जो विजन इमरान खान का है हम उसके साथ हैं। खान साहब ने झूठे वादे किए थे कौम के साथ, वो सारे झूठे के झूठे निकले। उसने आज तक कौम के साथ कोई वादा पूरा नहीं किया। चलो नवाज शरीफ साहब है, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, उन्हें मुल्क को कितने तरक्की दिए। आप मोटरवे पे सफर कर रहे हैं। मोटरवे उस वक्त पाकिस्तान में बना था जब पाकिस्तान के जो मुल्क थे ना, इस लेवल के मुल्क में तस्वर भी नहीं हो सकता था। किसी मुल्क में जो एशियाई ममालिक है पाकिस्तान के रेंज के, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान में मोटरवे लॉन्च हुआ था। ऐसी होती है तरक्कियां। अब खान साहब बोल दिए कि सड़कों से या मोटरवे से तरक्की नहीं होती। चलो आप हमें बता दें कि आपने मुल्क को 4 साल में क्या तरक्की दी है। कोई एक मनसूबा हमें बताए कि ये मैंने तरक्की दी है। खाली ये तो नहीं है कि जरदारी चोर है, फलां चोर है, इससे तुम कौम को बेवकूफ बना रहे हो। अब जो महंगाई है, लोग उसके क्रेडिट नून लीग को दे रहे हैं, लेकिन कौम को ये पता नहीं कि महंगाई तो इमरान खान साहब जब से बैठे तो महंगाई का एक तसलसल शुरू है। और अब इन्होंने मुल्क को इंशाल्लाह ये संभाल लेंगे। पहले भी इन्होंने संभाला था और मईशत पहले भी इनकी हुकूमत में तकड़ी थी। इन्होंने करप्शन का वादा किया था इमरान खान साहब ने, और करप्शन की जो लेवल है वो इसकी हुकूमत में बढ़ गया था। बार मुल्क में बोले, बार जो उनकी इदारे हैं उन्होंने बोला कि करप्शन उसमें इजाफा हो गया। तो जो बंदा करप्शन के नाम पे आए और उसके हुकूमत में करप्शन में इजाफा हो जाए तो आप लिख के पढ़े लोगों। मैं तो इसमें देखो, मैं खुद पठान हूँ, मुझे लोग बोलते हैं यार आप नून के साथ क्यों हो। मैंने नवाज शरीफ को कभी टीवी के अलावा नहीं देखा, जब भी देखे तो टीवी में देखे, मैं न कभी उसके जलसे में क्यों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहा हूँ, आइंदा भी वोट दूंगा। जब तक मेरी जिंदगी तो मैं वोट देते रहूंगा मुल्क की खातिर, मुल्क के लिए वो बेहतर है। सूरत हाल ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डकैतियों की, चोरियों की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। आखिर वजह क्या है? वजह एक तो गुर्बत है, दूसरी जो नई नस्ल है उनको वालिदैन समझाते नहीं है। अब मेरा बेटे अगर शाम के बाद वो घर पे नहीं होगा तो मुझे फिक्र होना चाहिए कि यार मेरा बेटा घर पे नहीं है, वो किधर जा रहे, किन सोबत में बैठते। गलत सोबत में तो नहीं बैठ रहा। जरा जब जवान बच्चा घर से गायब होगा तो वो गलत लोगों में बैठा होगा। बंदी के लिए तो अपना घर है और यह काम की जगह दुकान है। तो वालिदैन एक तवज्जो नहीं दे रहे। जब वो पुलिस में वो मुकाबले में मारे जाते हैं, फिर यही वालिदैन रोने पीटना करते, तो पहले से वालिदैन को एक काबू में रखो। और दूसरी गुर्बत है, हुकूमत को चाहिए कि गुर्बत को कंट्रोल करने के लिए कुछ इक़दाम करें। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने नौजवान हैं, यंग जनरेशन है, वो पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहती है। वजह क्या है? पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहती? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हर चीज है। बाहर मुल्क में जाके आप ये देखो, तारकीन वतन के दिन किश्ती डूबी है, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। ये लोगों के बातों में आ जाते हैं। हालांकि वो बाहर जाके जो मेहनत करते हैं ना, अगर उतनी मेहनत वो यहाँ के करे तो यहाँ पर भी जो है ना किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन वो बोलते कि मेरे ख्याल है हम यूरोप जाएंगे तो वहां पर डॉलर जो है ना वो दरख्तों पे लगे हैं और हम डॉलर तोड़ के। ऐसा नहीं है, बाहर मुल्क में भी महंगाई है, वहां पर भी बेरोजगारी है। अगले दिनों देखो लंदन शहर में उधर गुर्बत के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहरा हुआ है, तो वहां पर भी बेरोजगारी है। तो बस हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में नौजवानों को ये है कि इस वक्त आज जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो बड़े ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है कि जो पाकिस्तान से नौजवान ट्रैवल करके बाहर के मुल्क जाते हैं, दूसरे मुल्क ममालिक में जाते हैं, वो वहां पर अपना स्टेटमेंट जो है वो ये रखते हैं उनकी हुकूमत के सामने, नेशनल ह्यूमन राइट्स के सामने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सामने, कि उनको और उनकी प्रॉपर्टीज को पाकिस्तान के अंदर खतरा है, शदीद तरीन खतरा है। क्या वजह है? यहाँ पर थोड़ी सी जब से महंगाई बढ़ी है तो लोगों ने देखो अपनी जरूरत तो पूरी करनी है। अब एक बंदे का 1000 रुपए या 1500 रुपए उसकी आमदन है और उसके दिन के अखराजात 3000 है, तो 1500 रुपए उसने कहीं ना कहीं से तो अरेंज करके उसमें पूरी करनी है ना। तो उसके लिए वो फिर गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए थोड़ी सी जो चेक बैलेंस है उसको थोड़ा बेहतर बनाए और जो गरीब की आमदन है उसके मुताबिक चीज़ों के रेट होने चाहिए। थोड़ी महंगाई कंट्रोल होगी तो फिर इंशाल्लाह, अगर बाहर मुल्क में क्राइम नहीं है, कम है, तो उसकी वजह यही है कि वहाँ पर लोगों की कुव्वत खरीद मजबूत है। तो जब कुव्वत खरीद मजबूत होगी तो करप्शन और क्राइम दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं। अब हमारे पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो वो हमारे पाकिस्तान को बैड इमेज उसका जो है वो वाज़ा करते हैं दूसरे ममालिक में, कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जायदादें महफूज नहीं है, हमारे लोग महफूज नहीं है,
ہمارے کاروبار محفوظ نہیں ہے، حالانکہ ہم خود بھی محفوظ نہیں ہیں. ایسی اسٹیٹمنٹس دے کر الحمدللہ یہ ایک آزاد ریاست ہے، یہاں پر قانون کی بالادستی ہے، یہاں پر سارے قوموں کے لیے قانون یکساں ہے. اگر کوئی افغانی فارن یہاں پر رہتا ہے اور اس پر کوئی ظلم ہوتا ہے وہ تھانے میں جا کے درخواست دیتا ہے تو تھانے والے اس فارن کے لیے بھی اتنی دوڑ لگاتی ہے، اتنی کوشش کرتی ہے جتنے وہ اپنے ملک کے لیے کرتی ہے. لیکن یہ باہر جا کے جھوٹ بولتی اس لیے بولتے ہیں کہ باہر ممالک میں وہ نیشنلٹی مل جائے اور ان کو جھوٹ بول کے ان کی ہمدردی حاصل کرے. ایسا کوئی بھی نہیں یہاں پر انشاءاللہ سب ممالک میں. دیکھو میں ایران گیا ہوں، میں افغانستان گیا ہوں، تو میں کئی ممالک میں گھوما ہوں. آپ اللہ پہ یقین کریں کہ پاکستان کی جو قانون ہے یہ مجھے بہت بہتر نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ جاتے ہیں، آپ افغانستان میں جائیں، آپ کسی کرم میں جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، 6 مہینے آپ کا تاریخ نہیں نکلتا، 6 مہینے آپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. یہاں پر آپ جائیں 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو وکیل میسر ہو جاتے ہیں، آپ کو قانونی معاون مل جاتی ہے. تھانے بھی وہ نہیں ہے، تھانے میں بھی لکھ کے پڑے افسر بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں تو اپنے ملک کے قانون سے مطمئن ہوں، اگر ہر کسی کا اپنے رائے ہے. آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی جماعت کون سی سیاسی جماعت اس وقت ملک پاکستان کو معاشی حالات سے باہر نکال سکتی ہے؟ دیکھو اگر قوم سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور ضد سے ہٹ جائے، دیکھو ایک ہوتی ہے نا ضد، تو ملک کے لیے بہتر جماعت جو سیاسی جماعت ہے اس وقت اور شروع سے، اگر بھٹو کے بعد کوئی اچھا لیڈر ہمیں ملے تو وہ نواز شریف صاحب ہے میرے دل و دماغ کے مطابق. اچھے لیڈر پاکستانی قوم کو اس وقت مشکل وقت میں چھوڑ کے لندن کیوں بیٹھے ہیں؟ لندن وہ گئے الحمدللہ، واپس آئیں گے. ان کے بچے ادھر ہے. دیکھو بچے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں. اگر میرا بچہ پنڈی میں ہے یا پاکستان میں ہے اور میں چاہے لندن میں ہوں یا کینیڈا میں ہوں تو اصل چیز تو اولاد ہوتی ہے نا، اس کی اولاد ادھر ہے، بھائی اس کے ادھر ہے. تو یہ تو دوسری پارٹیاں پروپیگنڈا کرتے ہیں. پاکستانی قوم شکوہ کر رہی ہے نواز شریف صاحب سے کہ پاکستانی قوم کا اس وقت جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جو سروے کے مطابق رپورٹ سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا علاج کرانے لندن پہنچ جاتے ہیں، جبکہ غریب آدمی کو ہسپتالوں کے اندر بیڈز میسر نہیں ہے. نہیں ایسا بھی تو نہیں ہے. ہر جگہ پر جو ہے نا، آپ ایران کو دیکھو، ایران ایک تیل پیدا کرنے والا ایک خود کفیل ملک ہے. وہاں پر آپ جو صحت کے شعبے ہیں نا وہ کافی کمزور ہیں، پاکستان کے مقابلے میں کافی کمزور ہیں. تو نواز شریف صاحب اب الحمدللہ اس نے اچھے اسپتال بنائے ہیں. اب عمران خان صاحب نے شوکت خان بنائے. آپ یقین کریں میں خود والد کو لے کر گیا تھا، میرے والد کو وہاں پہ انہوں نے داخل نہیں کیا تھا. ان کو بولو کہ میرا کان کا کینسر ہے تو کہتے نہیں ہم آنکھ والے کو داخل کرتے ہیں. اس کو بولو آنکھ کا کینسر ہے تو وہ بولتے ہیں ہم نے ناک والے کو داخل کرنے. اچھے اسپتالوں میں پاکستان میں جو مہنگے اسپتال ہیں اس میں کسی غریب کو بھی جو ہے نا وہ ایڈمیشن نہیں دیتے. اب دیکھو شوکت خانم کے جو لیبارٹری ہے کلیکشن پوائنٹ، اس میں یہ جو ٹیسٹ ہیں وہ فری کر دینا. یہ تو چلو پاکستان کا بہت مہربان شخص ہے، تو ان کے ادھر اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کیوں یہ لے رہے ہیں؟ خود 300 کنال میں رہ رہے ہیں بنیگالہ میں، اور قوم کو شیلٹر کے نیچے رکھا ہوا ہے جس میں سردی پڑتی ہے اور گرمی میں گرمی پڑتی ہے. اگر آپ نے مدینے کی ریاست بنانی ہے تو پھر لوگوں کے لیے بھی بنیگالہ جیسا ماحول دو نا، یا خود بھی شیلٹر میں رہو. یہ سارے بات ہے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے. آپ نے ووٹ نواز شریف کو دینا ہے. الحمدللہ. بہت شکریہ خان صاحب، آپ کا خیال ہے؟ آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ ووٹ کسے دینے والے ہیں؟ یار میرا ووٹ تو یہاں پہ نہیں ہے. اچھا، اوورسیز پاکستانی؟ نہیں، میں بیسیکلی کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، اچھا، تو وہاں پہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. ٹھیک ہے. اب کسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے وہاں پر جو تھے جو سردار تنویر الیاس، جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے درمیان بھی اب وہ گالیاں دیتے ہیں عمران خان صاحب کو، وہ بڑا سخت الفاظ میں جو ہے وہ کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں. یار اس سلسلہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، چونکہ ہر بندے کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے. جب تک وہ مفاد اس کو ملتا رہتا ہے تو وہ پھر اس لیڈر کے ساتھ لگا رہتا ہے. شاید وہ مفاد جب نہیں ملتا تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ اس کے کیوں چھوڑا ہے یا کیا معاملات ہے اس بارے میں اتنا نہیں نالج رکھتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ عمران خان ایک اچھا ویژن لے کے آئے تھے، تو اگر اس کے ساتھ مطلب ان کو اگر وہاں مطلب رہنا دیا جاتا پاکستان میں، یا اس کی حکومت کو رہنا دیا جاتا تو شاید پاکستان کی قوم کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ سیاسی حالات میں پاکستان کو معاشی بحرانوں سے باہر کون نکالے گا؟ سر بات یہ ہے کہ جو موجودہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لائن اور آرڈر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور اگر آئین ہے تو اس کا کوئی عمل پیرا کرنے والا نہیں ہے. تو اس بارے میں تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے، چونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار کل صبح اٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا نیا قانون آ جائے گا.
اور हालात महंगाई के तो आपके सामने, जो 1500 या 2000 बंदा कमाने वाला है दिन का, वो अपना गुजारा नहीं कर सकता इन हालात में। क्या देख रहे हैं आगे होने क्या जा रहा है? सूरत हाल ये कि पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उनकी कोशिश है कि उन्हें किसी तरह वीजा मिले और वो पाकिस्तान को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाए, क्या वजह? उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में चूँकि अदम इस्तेकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये नौजवान स्पेशली मतलब यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, और जिसका एक खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है कि ये 2-3 दिन पहले जो यूनान में एक बहुत बड़ा सन्या हुआ है, तो वो हमारे लिए एक बाइस से मैं समझता हूँ कि एक शर्म का मकाम। मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर खुदा ना खासा हमारे नौजवान को अगर यहाँ पे रोजगार मिले, या कम से कम इतना हो कि यार जो नौजवान अगर 30 या 40 हज़ार रुपये यहाँ कमाता है, उसको ये पता हो कि ये इस 30-40 हज़ार रुपये में महीने में गुजारा कर लूंगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अपनी फैमिली को छोड़ के जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर नेमत रखी है, इसमें देखें सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम यहाँ मौसम देखें, और हर तरह की चीज़ यहाँ पैदा होती है, हर तरह का माहौल है। और फिर जो बंदा अगर 35 या 40 हज़ार में मेरे ख्याल में अगर अपने घर पे गुजारा करता, तो वो कभी ये प्रायोरिटी नहीं देगा कि मैं निकलूँ यहाँ से, वो तो अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करेगा। लेकिन हालात ये है कि अब महंगाई तो आपके सामने ही है कि कितनी हो गई है, उसकी वजह से ज़ाहिर है लोगों की पोजीशन बहुत ख़राब होती जा रही है, लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं। मतलब आज भी वो हालात हैं कि देखो एक मुल्क जब आज़ाद होता है तो उसकी बेसिक क्या चीज़ होती है, वो आपकी पानी है, वो बिजली है, वो गैस है। आज भी अगर आप जाके मेरे ख्याल में अगर टूटी खोलते हैं तो पानी नहीं आता, चूल्हा जलाते हैं तो गैस नहीं आती, बटन ऑन करते तो लाइट नहीं आती। तो ये वो चीज़ है कि जब एक मुल्क जब आज़ाद होता है तो तब उसकी ये बेसिक चीज़ें। तो आज भी अगर 70-75 सालों के बाद हमें उन्हीं चीज़ों में अगर धकेला जा रहा है, तो मेरे ख्याल में हमें तो फिर किस हुकूमत के लिए हमें रोना चाहिए। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, दूसरी जानिब इमरान खान को माइनस करने की भी तैयारी की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाता है तो कौन सी सियासी जमात को ज्यादा वोट पड़ेगा, या कौन सी सियासी जमात इक़्तिदार को संभालेगी? सर इन हालात में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी सियासी जमात वो हुकूमत बना सके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी माइनस नहीं करना चाहिए। वो नवाज शरीफ है, या इमरान खान है, या कोई पीपल्स पार्टी का कोई लीडर है। मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर इलेक्शन कराने हैं तो सब लोगों को फील्ड में छोड़ जाना चाहिए, फिर अवाम पे डिपेंड करता है कि वो किसको मुंतखब कर दें। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि जमहूरी, अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको कहते हैं, तो उसमें जमहूरियत में तो यही होता है कि सबका हक बनता है कि वो इलेक्शन लड़े। तो उसमें किसी एक और अगर आगे ला के छोड़ जाना चाहिए कि ये ठीक है मुल्क के लिए, तो वो फिर अवाम पे डिपेंड करता है। मैं नहीं समझता कि इस तरह अगर कोई अवाम इन हालात में इलेक्शन होते हैं, अगर किसी को माइनस करके इलेक्शन होते हैं, तो लोग शायद वोट उस रेशो से नहीं डालेंगे। आप वोट किसे देने वाले? मैं तो अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरी तो कोशिश यही होगी कि जो मुल्क के लिए अच्छा है उसको वोट देना चाहिए। वैसे आपने स्टार्ट में पीटीआई का जिक्र किया, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में पीटीआई का जिक्र किया था। मैं चूंकि जब हमने वोट कास्ट किया था वो पीटीआई को दिया था, अभी भी मेरी तकरीबन सोच मेरी पीटीआई के लिए है कि अगर इमरान खान माइनस हो गया फिर आप इंटरव्यू वोट किसे देंगे? मैं तो कहूँगा कि इमरान खान माइनस नहीं होना चाहिए। अगर हो गया फिर वोट किसे देंगे? फिर सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा या किसी को नहीं देंगे? नहीं, वोट तो आपको पता है इमरान खान के साथ है, बेसिकली जो विजन इमरान खान का है हम उसके साथ है।